पूज्य गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य श्रमण मुनि 108 श्री अरिजीत सागर जी महाराज की। आज की इस धर्म सभा में आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ नलवाड़ी से पधारे हुए नलवाड़ी जैन समाज के अध्यक्ष एवं महाराज श्री के अनन्य भक्त श्रीमान प्रदीप जी छाबड़ा एवं उनके सहयोग हेतु मैं आमंत्रित करता हूं श्री सुरेश जी पाटनी। वे आए और गुरुवर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करें। सभा हम आरंभ करते हैं तो उसकी मंगल कामना हेतु मंगलाचरण के रूप में हम कोई भी एक प्रस्तुति देते हैं। मंगलाचरण की प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करता हूं महाराज श्री के अनन्या भक्त श्रीमती कल्पना छाबड़ा, वो आए और अपनी मंगलाचरण की प्रस्तुति दें। मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज की। बाली उम्र में दीक्षा लेकर, बाली उम्र में दीक्षा लेकर ज्ञान का दीप जला रखा है, ज्ञान का दीप जला रखा है। विशुद्ध सागर जी से दीक्षा लेकर, विशुद्ध सागर जी से दीक्षा लेकर अरिजीत सागर जी नाम रखा है, अरिजीत सागर जी नाम रखा है। बाली उम्र में दीक्षा लेकर, बाली उम्र में दीक्षा लेकर ज्ञान का दीप जला रखा है, ज्ञान का दीप जला रखा है। राजकुमार जी के प्यारे, आशा जी के दुलारे, हतेरी शान निराली गुरु जी आप हमारे। राजकुमार जी के प्यारे, आशा जी के दुलारे, हतेरी शान निराली गुरु जी आप हमारे। साडोड़ा नगरी में जन्म लिया है, साडोड़ा नगरी में जन्म लिया है। नगरी को धन्य किया गुरुवर ने, नगरी को धन्य किया गुरुवर ने। बाली उम्र में दीक्षा लेकर ज्ञान का दीप जला रखा है, ज्ञान का दीप जला रखा है। गुरुवर प्राणों से प्यारे, गुरुवर सबके दुलारे, पथरीले पथ पर चलकर हृदय में नाथ विराजे। गुरुवर प्राणों से प्यारे, गुरुवर सबके दुलारे, पथरीले पथ पे चल के हृदय में नाथ विराजे। पीछी कमंडल सहित आपके, पीछी कमंडल सहित आपके, मूरत अति ही प्यारी गुरुवर जी, मूरत अति प्यारी गुरुवर जी। बाली उम्र में दीक्षा लेकर ज्ञान का दीप जला रखा है, ज्ञान का दीप जला रखा है। अब वह वक्त आ गया है जिसके लिए आज हम सभी भक्तगण यहाँ इकट्ठे हुए हैं। महाराज श्री के
मधुर कंठों से तीर्थंकर की अमृत वाणी का ज्ञान लेने के लिए हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और मैं महाराष्ट्र से 3 बार नमोस्तु कहते हुए निवेदन करता हूँ कि आप अपने मधुर कंठों से प्रवचन दे के हम सभी के ज्ञान में वृद्धि करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिरियणि खग्गिणाई रुतारी मोहि सिर सिरणी बिहू आयरी राऊ बसियो परवादिनियो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो सव्यशाहुणं। बोलिए अनंतानंद से परमेष्ठ भगवान की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुलवद्ध स्वामी महाराज की, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की। भवबंधु, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आशीर्वाद कह रहे हैं आज यहाँ पर साधु और असाधु में अंतर क्या है? कोई बताएगा? साधु और असाधु मतलब सामान्य इंसान में और साधु में अंतर क्या है? या ऐसा कहें कि एक साधु पुरुष मतलब सज्जन पुरुष। साधु मतलब होता है सज्जन, अच्छा वाला व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति और बुरा व्यक्ति, 2 व्यक्ति हो गए। अथवा मुनि और श्रावक, है ना, ऐसा ले लो। असाधु हो गए श्रावक और साधु गए मुनि। तो साधु और असाधु में अंतर क्या है? हाँ आप बताओ। योगी है। और कोई अंतर? और कोई अंतर है? हाँ और कोई अंतर? बहुत अच्छे अच्छे बता रही हो, पर जो हम सुनना चाह रहे हैं वो नहीं बता रहे हैं। और कोई अंतर? सब अच्छे अच्छे बताएं, ऐसा नहीं कोई खराब है, लेकिन एक ऐसा अंतर आचार्य कर रहे हैं, साधु और असाधु में कोई अंतर है तो एक ही अंतर है, जो विषमताओं को विषमता समझे, विषमताओं को विषमता में देखता है, विषमताओं में विषमता देखता है, उसका नाम है असाधु। और जो विषमताओं में विषमता देख ले उसका नाम साधु। भेद से साधु नहीं होता। यदि अरे क्या है कोई नहीं आता, ऐसा वैसा चिल्लाने लगे, गुस्सा करने लगे, तो ये आप साधु हैं कि असाधु हैं? विषमताओं में जो समता देख लेता है, विषमताओं में जो आकुल व्याकुल नहीं होता, वो श्रावक होकर भी साधु है। समझ रहे हो? समता परिणाम जिसके चल रहे हैं, शांत परिणाम जिसके चल रहे हैं, मध्यस्थ परिणाम जिसके चल रहे हैं, वो भाव से साधु ही है। भेष भले श्रावक का भी होगा, साधु क्यों बना जाता है? साधु किस लिए बना जाता है? परिणामों में समता के लिए तो साधु बनाया जाता है। किसके लिए बनाया जाता है साधु? श्रावक से साधु क्यों बनते हैं? समता भाव की वृद्धि करने के लिए साधु बनते हैं। यदि साधु बन के भी समता भाव की वृद्धि नहीं हुई, फिर साधु बनने से क्या फायदा? जैसे घर में रह के थोड़े थोड़े से बातों पर क्लेश हो जाता था, घर में रह के थोड़ी थोड़ी बातों पर विकल्प हो जाता है, वैसे साधु बनकर भी थोड़ी थोड़ी बातों पर विकल्प हो जाएगा। फिर साधु और असाधु में अंतर क्या रहा?
एक सामान्य व्यक्ति में और एक साधु में अंतर क्या रहा? यदि कोई अंतर है तो यही है, सामान्य व्यक्ति असाधु विषमताओं को विषमता मानता है और उसमें संक्लेश परिणाम करता है, राग द्वेष परिणाम करता है, विकल्प करता है। कोई काम बढ़ गया, विषमता आ गई, कोई काम बढ़ गया, घर में कोई बीमारी आ गई, कुछ भी आ गया, शरीर में कोई बीमारी हो, अब उसी के लिए रो रहा है। देखो मेरे शरीर में ऐसी बीमारी आ गई, मेरे घर में ये हो गया। विषमताएं तो विषमताएं किसी भी रूप में आ सकती हैं, धन के रूप में, शरीर के रूप में, दुख के रूप में, परिवार के रूप में, व्यापार के रूप में, पड़ोसी के रूप में, घर के सदस्यों के रूप में, चेतन रूप में, अचेतन रूप में, किसी रूप में विषमता आ सकती है। तो कह रहे हैं विषमताओं को जो विषमताओं में देखता है, विषमताओं में विषमताओं को देखता है, उसका नाम असाधु है। और जो विषमताओं में भी सम्यक सोच लेके आता है, उसका नाम साधु है। बाहर का साधु तो हमको पता है कि जो 28 मूलगुणों को पालता है, पिछी कमंडल लेके चलता है, हाथ में पिछी कमंडल रहते हैं, 28 मूलगुणों को पालते हैं, नग्न रहते हैं, एक समय भोजन करते हैं। ये एक साधु की हमें परिभाषा बाहर की पता है, लेकिन अंदर की जो परिभाषा है वो आचार्य कर रहे हैं, अंदर का साधु वही है जो विषमताओं में भी अपनी समता नहीं खोता। कितनी भी अधिक से अधिक विषमता आ जाए, और साधु बनने का उद्देश्य यही होता है। वास्तव में कुछ साधु बनने के कोई काम तो करना नहीं होता। साधु बनकर कोई पत्ता तो तोड़ने का काम है नहीं है कि पत्ता तोड़ना है, इधर इन्फेक्शन करना है, उधर देखना है, उधर देखना है। जैसे किसी पद पर आपको कलेक्टर बना दिया ना, तो काम है, कलेक्टर बना दिया जित तो क्या पूरे जिले को देखने का काम हो जाएगा। एसपी बन जाए तो पूरे लॉ एंड ऑर्डर को देखने का काम हो जाएगा। किसी भी प्रधानमंत्री बन जाए तो देश चलाने का, मतलब जगत में जितने पद हैं उन पदों पर जाते ही व्यक्ति को काम हो जाता है। अध्यक्ष बना देंगे तो काम होगा नहीं होगा? प्रदीप जी, काम रहते नहीं अध्यक्ष बनने को। ऐसा तो नहीं कि फ्री है, देख रेख तो करनी पड़ती है कि कौन कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सब देख रेख करते ही हो। उसके मीटिंग्स के पदभार, मीटिंग में जाना पड़ता है, मीटिंग अटेंड करना पड़ता है, निर्णय लेना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो जगत में जितने भी पद हैं वो पद प्राप्त करने के बाद करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, तब जाकर उस पद की गरिमा या गौरवता रह पाती है। तुम कुछ नहीं करो तो कहीं भैया काय को लिया, पर जब तुम कुछ करते नहीं तो हटो यहां से। कुछ करो तब तो पद पे रहो, कुछ नहीं करते तो क्या मतलब पद पे रहने का? तो जगत में पद पर रहना मतलब कुछ करना, अतिरिक्त करना। जो सामान्य करते थे उससे कुछ अतिरिक्त करना। आप जब किसी अध्यक्ष नहीं बनते हो किसी समाज के कमेटी के, तो आप सामान्य रहते हो, लेकिन जैसे अध्यक्ष बन जाए तो सामान्य जो जीवन जी रहा है वो तो जीते ही हो, अब एक सामाजिक जीवन और जीना पड़ता है। अब बाहर के लोगों से मिलना ही पड़ता है। अब अभी तो किसी की नहीं सुनते थे, अब लेकिन हम 4 लोगों को सुनना भी पड़ता है। अभी तो किसी को सुनाते भी नहीं थे, लेकिन हम 4 लोगों को सुनाना भी पड़ता है। बड़ा ना, सामान्य कार्य से कुछ अधिक कार्य हुआ कि नहीं हुआ? तब साधु बनने के बाद क्या करें? यहां तो सारे कार्य बंद कर दिए गए, सारे कार्य हटा दिए गए, कुछ नहीं करना है। यहां तो नहीं करना ही करना है। यहां पे यहां का करना क्या है? नहीं करना, इसका अभ्यास करना है आपको। करने का अभ्यास तो घर में खूब करके आए हैं। करने का, घर चलाने का, व्यापार चलाने का, समाज चलाने का, ये चलाने का, वो चलाने का, सबको चलाने का काम तो बहुत घर में किए हैं। अब यहां क्या करें? यहां नहीं करने का कार्य करना है। इसलिए साधु बनते हैं कि जो विषमताओं में आकुल व्याकुल हो जाते थे, परिणाम हमारे घर में रहकर। हमारा धर्म बहुत उत्कृष्ट धर्म है, इसलिए साधुओं को निश्चिंत करके रखा जाता है। भाई ये श्रावक हैं, आहार कराएंगे, आपको कमाने की चिंता नहीं है। ये श्रावक हैं, आपको रुकेंगे, आवाज़ देंगे, आपको रहने की भी चिंता नहीं है। ये श्रावक हैं, आपके पीछे पीछे चलेंगे, साथ साथ चलेंगे, आपको बिहार की भी चिंता। हर प्रकार से निश्चिंत होकर आपको बस एक ही कार्य करना है, कुछ नहीं करना है, यही करना है। कुछ नहीं करना ये सबसे कठिन कार्य है। करना बहुत सरल है, नहीं करना बहुत कठिन है। राग द्वेष करना सरल है,
चिल्लाना सरल है लेकिन मौन रहना कठिन है। गुस्सा करना सरल है, अपनी भड़ास निकालना सरल है, लेकिन शांत होकर उसको, गुस्से को अंदर ही अंदर शांत कर देना कठिन है। ये नहीं पाता, यदि अंदर रख लेता तो घुटता है आदमी, शांत नहीं करता। बहुत से लोग कहते हैं हम तो बोलते नहीं, कितना भी गुस्सा आता है तो हम बोलते नहीं हैं, हम तो चुप हो जाते हैं। चुप नहीं होते, अंदर ही अंदर घुटते हैं, अंदर अंदर क्लेश करते हैं अपने अंदर। आप उस समय के उनके परिणाम देख लोगे ना, तो उनके परिणाम उसी प्रकार के हैं, बस उतना ही अंतर है जैसे कि ईंट की भट्टा। एक है चूल्हे की आग, उसमें दिखाई दे रही आग, ये आग है, लेकिन ईंट के भट्टे में आग नहीं दिखाई दे रही। ईंट का भट्टा देखा है ना आपने, उसमें आग दिखाई देती है क्या? पूरा पैक रहता है चारों तरफ से, पूरा पैक रहता है चारों तरफ, बिल्कुल भी आग नहीं समझ में आती। और एक चूल्हा है जिसमें पूरा खुला रहता है, दिखता है, कोई भी देख ले चूल्हे में आग लग रही है, जल रही है, भट्टी में जो रहती है सामान। कोई ये ना समझे कि उसमें आग दिख नहीं रही तो है नहीं है। उस भट्टी से ज्यादा तेज अग्नि है उस भट्टे में, अंदर ही अंदर सुलग रही है, अंदर ही अंदर सुलग रही है। कुछ लोग होते हैं बोल नहीं पाते, उनकी आदत में नहीं तो बोल दें। कुछ लोगों के ऐसा है कि कुछ भी हुआ ना फटाक से तुरंत नहले पे दहला, चटपट, नो क्या ना वो कहते ना, नो FIR नो रिपोर्ट, फैसला ऑन द स्पॉट। नो FIR नो रिपोर्ट, फैसला ऑन द स्पॉट। तो कुछ लोग होते हैं फैसला ऑन द स्पॉट कर करू के निपट के जाए। तो उसने उसे बोला, उसने उसको 4 सुना दिया, हिसाब खत्म, हिसाब खत्म। और एक होता है सुन के आ गया चुपचाप, सामने वाले ने कुछ बोला, अरे तुम तो बड़े धर्मात्मा बन रहे हो, ऐसा बोला, तो दूसरे तू बन जा धर्मात्मा, हम बन रहे हैं, तो बात खत्म हो गई, है ना। अब दूसरे से बोला तुम तो बड़े धर्मात्मा, अब सुन के चले गए। अब वो ऐसा बोलते हैं हमको, अब मन में सोचा मैं तो क्या बोला ऐसा, मैं ऐसा क्या किया जो मुझे ऐसा बोला, मैं इतना धर्मात्मा, मैं कहाँ बनता हूँ, मैं तो सामान से सब करते वैसे ही करता हूँ, कुछ तो अधिक नहीं। अब वो अंदर ही अंदर घुट रहा है, घुट रहा है। तो जो बोल के चला गया वो तो फ्री, जिसको बोला नहीं है, लोगों को लग रहा है देखो कितनी शांति सुन लिया, वो शांति सुना नहीं, अंदर अंदर संकल्प विकल्पों की भट्टी में जल रहा है, वो अंदर गहरा जल रहा है। उससे ज्यादा घातक ये है, समन करना आता नहीं था, सुन के रह गए, सो अंदर ही अंदर वो घुटन हो रही है, टेंशन हो रही है, दिमाग चढ़ गया है कि अब मैं क्या करूं, मैं तो ऐसा कुछ करते नहीं था। अगले दिन से आना बंद और कर दिया उसने। ऐसे होते हैं जो अंदर रखते हैं बात को और घुटते हैं ना, वो आना बंद कर देते हैं, और जो बोलकर फ्री हो जाते हैं वे कल फिर नए जोश से आते हैं। और दूसरा कुछ उनको फिर बोल भी नहीं पाता, पता है कि ये तो तुरंत उत्तर दे देगा, तो बोलता नहीं उससे, तो वो निश्चिंत रहता है, खुश रहता है। और जो बोल नहीं पाता वो अंदर ही अंदर हमेशा घुटता रहता है, घुटता रहता है। तो आचार्य कह रहे हैं साधु और असाधु में अंतर क्या है? साधु असाधु में इतना ही अंतर है, जो असाधु हैं वो विषमताओं को विषमता मानते हैं और लोगों को उसकी दुहाइयाँ देते हैं, भैया मेरी मदद करो, मैं इतना गरीब हूँ, मेरी मदद करो, मैं बीमार हूँ, मेरी मदद करो, मेरे घर में ऐसी परेशानी ये। तो विषमताओं को विषमता मानकर लोगों को उसको बताते हैं कि भैया हम तो कितने दुखी हैं, हम कितने परेशान हैं, हम कितने पीड़ित हैं। वो जो साधु पुरुष है विषमताओं में भी समता को धारण करता है, उसमें भी सम्यक सोच लाता है कि भैया कोई को मैं बता भी दूंगा तो कोई करेगा क्या, शरीर में मेरे पीड़ा हुई है, मैं किसको बोल भी दूंगा तो वो आंख के पीड़ा को कम कैसे करेगा। वो सिर्फ दवाई दे सकता है, उसके ज़्यादा तो और कुछ नहीं कर सकता, ज़्यादा डॉक्टर को दिखा सकता है, लेकिन अंदर का जो दुख है वो तो मुझे ही झेलना पड़ेगा, उससे वो कैसे बांटेगा। जो अंदर का तनाव है, अंदर की पीड़ा है, मुझे पता है कि मैं क्यों, लोगों को लग रहा है कि मैं बीमारी से बीमार हूं। कई लोगों को ऐसा लगता है सामने वाला बीमारी से बीमार है, किसी प्रकार की बीमारी से बीमार है तो वो उसका इलाज कराता है बाहर का, जबकि उस व्यक्ति को पता है मैं बीमारी से बीमार नहीं हूं, मुझे इस चीज़ की टेंशन है कि मेरा व्यापार नहीं चल रहा,
मेरा पैसा रुक गया है, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मान रहा है, मेरी पत्नी ने मेरी बात नहीं मानी है, अथवा अमुक दोस्त ने मेरे साथ धोखा कर दिया, मेरा पैसा खा चुका है। अब वो बात वो किसी को बताए नहीं, वो अंदर रखा हुआ है। लोग समझ रहे हैं कि शायद रात में सोया नहीं इसलिए ऐसा हो गया होगा, ज़्यादा काम कर लिया इसलिए ऐसा हो गया। वो डॉक्टर को दिखा रहे हैं, बाहर का उपचार कराना है, सिर दर्द करो, कह रहे मेरा आज सिर दर्द कर रहा है, तो ये बाहर से दवाई खा रहा है। वो बाहर दवाई का सिर दर्द नहीं था, वो अंदर की जिसने विषमता को विषमता स्वीकार करके उसमें संकल्प विकल्प कर रहा था, ये उसका सिर दर्द था। जो साधु पुरुष है विषमता के आने पर सम्यक सोच लाते हैं कि भैया आप काम तो हो ही चुका है, अब मैं क्यों संक्लेशता कर कर उस और कर्म का बंध करूं। भूत के कर्म का बंध हुआ किया था तो वर्तमान में उदय में आ गया। भूत में हमने कर्म का बंध किया था तो वर्तमान में असाता के रूप में उदय आ गया। अब वर्तमान में क्यों और मैं संक्लेशता करके भविष्य के लिए कर्म का बंध करूं। ये साधु की पहचान है, ये साधु की पहचान है। अब साधु यहां भेष के साधु की बात नहीं चल रही, यहां भाव के साधु की बात चल रही है। साधु मतलब वो व्यक्ति जो विषमताओं में भी सम्यक सोच रखता है। सीता साधु थी, हैं? सीता साधु थी क्या? दीक्षा नहीं ली उसके पहले साधु थी वो, आपको पता है? नहीं पता? देखो तो एक गर्भवती स्त्री जिसके पेट में गर्भ है, उसको बियावान ऐसे जंगल में छोड़ दिया गया जहां पर जानवर एक क्षण में व्यक्ति को नोच कर खा जाए। आप सोचो, एक नारी को अबला कहा जाता है, अबला, बल रहित। उससे यदि किसी पुरुष साथ रहे तो उसको हिम्मत होती है, अकेले तो अबला हो जाती है। तो ऐसी नारी ऐसे भीषण जंगल में, जिस जंगल में दिन में भी निकलने में डर लगता है आदमी को, साथ होने पर भी डर लगता हो। कभी आप जंगल में फंसे क्या? कभी आपने जंगल देखे क्या? अच्छा नहीं देखे तो टीवियों में तो देखे होंगे, भयानक जंगल दिखाते हैं। कभी कभी मूवी फिल्म देखी होंगी तो उसमें जंगल का बड़े बड़े पेड़, ऊंचे ऊंचे पेड़ों वाला जंगल, जगह जगह से आवाज आ रही है कि शेर की, कहीं किसी की, कहीं किसी की। ऐसे आवाज सुन के ही डर लग जाता है। यहाँ पर कभी शिखर जी से कभी किसी शॉर्टकट के चक्कर में फंस जाओ किसी जगह पे, है शॉर्टकट में निकलने के चक्कर में व्यक्ति फंस जाता है कभी कभी। फिर वो डर लगता ही नहीं लगता, फिर कहाँ जाऊं, अब अंधेरा हो गया, फिर रात में कोई आ ना जाए खाने से। तो सोचो ऐसे बियावान जंगल में उस सीता को छोड़ा गया था जो गर्भवती थी। आदमी फिर भी संतुष्टि करता है यदि वो दोषी है, वो दोषी को दोष लगाकर कहीं जेल में भी डाल दिया जाए ना, ठीक है यार मैंने वो किया था, क्या किया था, हमने जुर्म किया था, जुर्म की सजा है, इसलिए वो संतुष्ट होके जेल में भी रह लेता है। कैद खाने में वही व्यक्ति संतुष्ट होकर रहता है जिसने जुर्म किया है, अपराध किया है, अपराध के बदले में सजा मिली है तो वो सोचता भी अपन ने अपराध किया था इसलिए सजा मिली है। लेकिन वो व्यक्ति जिसने अपराध नहीं किया, वो उस व्यक्ति को यदि जेल में डाल दिया जाए तो बार बार उसके मेरे को तो बेमतलब में डाल दिया, रोता रहता है जेल में, रोता रहता है। क्यों रो रहा है? मैंने कोई अपराध ही नहीं किया था, मेरी कोई गलती नहीं थी और मुझे कैद खाने में डाल दिया। वो रो रहा है, संक्लेशता कर रहा है। और जिसने गलती की थी यदि उसको डाल दिया जाए, ठीक है गलती तो की थी, हमसे हो गई थी इसलिए हमको सजा मिली है, वो संतुष्ट है। तो पर सीता ने तो कोई गलती नहीं की, कोई गलती भी नहीं थी, कोई अपराध भी उसके द्वारा नहीं किया गया था, और ना ऐसा जैसा उसके ऊपर आरोप लगाया था वैसा उसने कोई कार्य किया था, कोई कलंक वाला कार्य ही नहीं किया था उसने। रावण के यहां भी रही तो हर समय राम का ही नाम जपती रही, राम का ही स्मरण करती रही। उसकी इतनी ईमानदारी का ये फल मिला, ईमानदारी का। और उस समय और ज्यादा दुख होता है जब हम किसी व्यक्ति की बहुत ज्यादा ईमानदार रहें और फिर वही व्यक्ति हमको बेईमानी का ठप्पा लगा के और निकाल दे तो कितना बुरा लगता है।
आप किसी के लिए काम कर रहे हो और आप बिल्कुल, आप अपनी घरों में तो देखो आप बहुत अनुभव करते इस बात को, आप अपनी नंद बाई के लिए, नंदों के लिए भाभी हैं और आप नंदों के लिए अच्छा सोच रहे हो और आप उनके लिए अच्छा अच्छा कर रहे हो, फिर भी नंद आके कह दे नहीं भाभी तो हमको ऐसा अच्छा देखती नहीं है, भाभी को तुम पसंद ही नहीं है, फिर कितना जी झुकता है आपका कि तो कर रहे हैं हम इसके लिए और ईमानदारी से कर रहे हैं, जितना बन सकता है पूरा कर रहे हैं कार्य, और पूरा करने के बाद भी सामने वाला कह रहा है कि वो तो भाभी तुम्हें आँख फूटी आँख नहीं स्वाती, हमको नहीं चाहती, वो तो दूसरी को चाहती है, तो दुखता है कि नहीं? तो एक तो ईमानदारी से हम तुम्हारे लिए बराबर से देख रहे हैं, जितना उस नंद को देख रहे थे उतना ही तुमको देख रहे हैं, जितना अपनी बहन को देख रहे हैं उतना अपने पति की बहन को देख रहे हैं। एक दृष्टि से दोनों को देख रही है एक माँ, अपनी बहन को भी उसी दृष्टि से देख रही है, पति की बहन को भी उसी दृष्टि से देख रही है। तब भी कोई कह दे कि तुम भेदभाव करते हो, कैसा अंदर व्यक्ति को फूटता है, कैसा गुस्सा फूटता है, कैसा बुरा लगता है। बीता नहीं आप लोगों के साथ कभी ऐसा कि आपने किसी के लिए अच्छा किया हो और वास्तव में आपने अच्छा किया हो, आपके अंदर बिल्कुल भी 1% उसके प्रति बुरा करने कोई भाव नहीं थे, और तब भी सामने वाला कह रहा है वो मुझसे द्वेष करते हैं, भेदभाव करते हैं, मुझे पसंद नहीं करते, और वो बात आपके कानों में जब पड़ती है ऐसा लगता है जैसे किसी ने सीने पे तलवार से वार कर दिया। अब उस विषमता में देखो, उस विषमता में देखो आपके परिणामों में क्या परिणाम चल रहा है। अब वहां पर इस विषमता में आप रो रहे हो तो ये विषमता में हर कोई रोता है, तुम में फिर उसमें कोई अंतर नहीं है। विषमता में ही वहां पर चिंतन करते, ठीक है कभी मैंने इसका बात किया होगा पूर्व में, कभी मैं भी ऐसे किया होगा कि लोग ने मेरा उपकार किया होगा और मैंने उस उपकार के बदले में उसका इस तरह से उत्तर दिया होगा, इसलिए आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ये है सम्यक चिंतन। तो सीता वहां पर रोई नहीं, सीता ने कहा कृतांत वक्त से, हालांकि मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, फिर भी पति ने मुझे छोड़ दिया है, कोई बात नहीं, मेरे ही पूर्व किए हुए कर्मों का कोई दोष होगा, इसलिए पति ने मुझको छोड़ दिया है। मैंने ही कभी किसी का अपवाद किया होगा पिछले भव में, तो आज मेरा अपवाद हुआ है। पर एक बात इतना सा कह देना कि जैसे निर्दोष होते हुए भी लोगों के अपवाद के डर से आपने मुझे छोड़ा है, वैसे धर्म को मत छोड़ना। लोग कुछ बोले तो तुम धर्म को छोड़ दो। आजकल होता ही ऐसे, मंदिर में 4 बात किसी ने कुछ बोल दी, वो मंदिर आना छोड़ देता है। हाँ हम नहीं जाएंगे कल से मंदिर। पूजन में कोई साथ पार्टी पे बैठते बात पूजा करते थे, पार्टी वालों में आपस में कुछ हो गई तू में, तो पार्टी पे आने बंद कर, मंदिर में आने बंद कर दी। पाटा तो छोड़ो, पाटा तो कह के जाएगी, पाटा तो छोड़ो, अब कल से मंदिर ही नहीं आएंगे। विषमता में विषमता। उसने कहा कि जैसे मुझे छोड़ा है विषमता के कारण से, वैसी विषमताओं में तुम धर्म को मत छोड़ना। और मैं आप जाओ उसके तान वक्र को, यदि मेरे भाग में जीवन लिखा होगा तो मैं जीवित रहूंगी जंगल में भी। मेरा अभी आयु कर्म यदि पूर्ण नहीं हुआ होगा तो मैं इस जंगल में भी जीवित रहूंगी, और मेरे यदि आयु कर्म पूर्ण हो गया होगा तो मुझे इंदो वाह जिनेन्द्र वाह, इंद्र क्या आप स्वयं भगवान भी आए तो नहीं बचा पाएंगे, इसलिए तुम जाओ। तो कितान पर जा नहीं रहा था ना, मैं कैसे छोड़ के जाऊँ आपको ऐसे जंगल में। अब राजा का आदेश था तो मैं जंगल में लेके आ गया, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा कि मैं आपको जंगल में छोड़ के कैसे जाऊं। तब वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, आप जाओ, मेरा अब सम्यक सोच है ना, ये है सम्यक सोच। विषमताएं खड़ी हैं, जंगल भयानक जंगल है, अब वहां पर सोच मैं कैसे रहूंगी, मैं क्या करूंगी, अब मैं कहाँ जाऊंगी, ये भी तो रो सकती है ना। पर नहीं, वो कह रही है आप कृतांतमंक आप जाइए और राम को मेरा प्रणाम बोलिए, नमस्कार बोलिए, पर इतना ही कहना कि जिस भय से तुमने लोक रज्जा के भय से मुझे छोड़ दिया, कभी भय के कारण धर्म को मत छोड़ना। और रहा मेरा तो मेरा यदि आयु कर्म शेष है, मैं इस जंगल में भी जी लूंगी, और आयु कर्म शेष नहीं है
तो महल में भी मर जाऊंगी। महल में के लोग मरते नहीं हैं क्या? महलों में लोग मरते नहीं हैं क्या? घरों में लोग मरते नहीं हैं क्या? मरते हैं ना घर में भी। जाओ, ये साधु असाधु की पहचान है, ये साधु असाधु की पहचान है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, कल और चर्चा करेंगे। बहुत अच्छी चर्चाएं आचार्य भवन यहाँ पर करते हैं, तो अच्छी अच्छी चर्चाएं कल फिर करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की